राजस्थान में आज अपन विशेष करके राजस्थान के भूगोल में परिवहन व्यवस्था ट्रांसपोर्ट है। मुख्य रूप से राजस्थान में सड़क मार्ग, रेल मार्ग जो गुजरते हैं। तो आज अपन राजस्थान में परिवहन और विशेष करके जो राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान से गुजरने वाले, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान एक बृहत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है और कई भूआकृतियों से, जैसे ऊंचावच प्राकृतिक स्थल रूप से घिरा हुआ है, जैसे मरुस्थल है, पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला है और पठारी प्रदेश भी है और मैदानी प्रदेश भी है। तो राजस्थान में विशेष करके जो सड़कों का जो जाल है, जो अपने राष्ट्रीय राजमार्गों का जो जाल है, वो राजस्थान में मुख्य रूप से राजस्थान के प्रमुख सड़क मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मार्ग राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो मुख्य रूप से राज्य की कुल लंबाई का जो वो 8202 किलोमीटर है। कुल लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की 8202 किलोमीटर, 8202 किलोमीटर की लंबाई के टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरते हैं। जो मुख्य रूप से जिन क्षेत्र राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 यानी कि 8 नंबर हाईवे जो अपने सबसे व्यवस्थम जिसको बोलते हैं, सबसे जो दिल्ली से होता हुआ राजस्थान में अलवर, जयपुर और अजमेर, ब्यावर, उदयपुर होता हुआ अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई तक जाता है। कहने का मतलब है दिल्ली से मुंबई वाला जो राजमार्ग है वो राजस्थान से होकर के गुजरता है। और राजस्थान का जो जिले हैं उनमें अलवर है, उनमें मुख्य रूप से जयपुर है, अजमेर है, ब्यावर है और अपने उदयपुर होते हुए मुख्य रूप से ये राजमार्ग है वो अहमदाबाद, बड़ौदा होता हुआ मुंबई तक जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो गुजरने वाले जो 8 नंबर हाईवे है वो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 685 किलोमीटर है। जो इसकी कुल लंबाई 685 किलोमीटर, 685 किलोमीटर। NH8 की राजस्थान में जो लंबाई है वो मुख्य रूप से 685 किलोमीटर है। दिल्ली से दिल्ली से जयपुर तक यह मार्ग अति व्यवस्थित होने के कारण, अति बिजी होने के कारण NH8 है सबसे ज्यादा जो बिजी है होने के कारण इसको 4 लेन, जिसको 4 लेन में कहते हैं, 4 लेन में बनाया गया है या 4 लेन में इसको बदला गया है। NH8 नेशनल हाईवे 8 कुल टोटल राजस्थान में परिवहन व्यवस्था में सड़क मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई राजस्थान में 8202 किलोमीटर है। जिनमें सबसे पहला एक महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक, दिल्ली से लेकर के मुंबई महाराष्ट्र तक है, भारत की राजधानी से लेकर के और अपने जो मुंबई महानगर में आता है महाराष्ट्र में, वहां तक ये राजमार्ग जाता है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से कहां गुजरता है? अलवर किस किस जिले कवरिंग होते हैं? अलवर है, अपने राजस्थान के जो जिले हैं अजमेर है, राजस्थान के जिले जो ब्यावर है, उदयपुर है, ब्यावर उदयपुर होता हुआ और अजमेर है, जयपुर है, इन जिलों से होता हुआ अहमदाबाद जो गुजरात का है, अहमदाबाद होते हुए ये मुंबई पहुंचता है, बड़ौदा, अहमदाबाद, बड़ौदा ये 2 शहर अपने गुजरात के हैं और मुंबई महाराष्ट्र का है। और कुल लंबाई जो NH8 की 685 किलोमीटर राजस्थान में गुजरती है। और दिल्ली से जयपुर तक, जो जयपुर भारत की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो दिल्ली से जयपुर तक इस राजमार्ग को सबसे अधिक व्यवस्था होने के कारण इस राजमार्ग को 4 लेन, 4 लेन का बनाया गया है। इसके बाद में दूसरा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 NH3 जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 3। ये आगरा से धौलपुर होता हुआ ग्वालियर, इंदौर से मुंबई तक जाता है। आगरा से मुंबई हो गया, तो
आगरा से धौलपुर जिला इसमें आता है मुख्य रूप से राजस्थान का। और राजस्थान में इसकी केवल 28 किलोमीटर ही भाग है। इसमें राजस्थान में इनकी लंबाई 28 किलोमीटर है। NH3 की राजस्थान में लंबाई है वो 28 किलोमीटर ही पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 के नाम से यह जाना जाता है। आगरा से धौलपुर तक होता हुआ ग्वालियर, इंदौर से मुंबई तक जाता है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11, NH11 नेशनल हाईवे नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 जो आगरा से होता हुआ राजस्थान के बीकानेर से आगरा से बीकानेर एक ही बात है। तो इनको बीकानेर को आगरा NH जिसको बोलते हैं 11, आगरा होते हुए जैसे जयपुर आता है, जयपुर से होता हुआ बीकानेर जाता है। और इसकी राजस्थान में लंबाई 521 किलोमीटर है। राजस्थान NH11 की लंबाई 521 किलोमीटर राजस्थान में पाई जाती है। NH11 राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रमुख सड़क मार्गों के तहत यानी कि परिवहन में अपने इसको सड़क मार्ग, और सड़क मार्ग में भी अपने नेशनल हाईवे जिसको अपने बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। सड़क मार्ग में भी राष्ट्रीय राजमार्ग ये राजस्थान में सबसे ज्यादा जो टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अपन ने 8202 किलोमीटर पड़ी। NH8 अपन ने 685 किलोमीटर की, NH3 200 कुल 28 किलोमीटर, NH3 सबसे कम, NH11 521 किलोमीटर जो आगरा से बीकानेर को होता हुआ जयपुर होता हुआ बीकानेर जाता है। इसके बाद में अगला आता है NH12 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12, NH12 जयपुर से टोंक देहली, NH12 जयपुर से टोंक देहली होता हुआ बूंदी, यानी कि जयपुर से टोंक और टोंक से ये देवली जाएगा, टोंक से देवली। अगला NH12 ये NH12 नेशनल हाईवे नंबर 12 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12। और इनकी लंबाई जो है वो अपने जैसे कुल जो 12 नंबर हाईवे है वो राजस्थान में इसकी लंबाई 412 किलोमीटर। NH12 की कुल लंबाई राजस्थान में 412 किलोमीटर। और 412 किलोमीटर में जो ये जयपुर से चल करके टोंक, देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल जो मध्य प्रदेश तक है, मध्य प्रदेश में भोपाल तक जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जयपुर से भोपाल तक ये राजस्थान में इसकी लंबाई 412 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग अब ये वर्तमान में कितना होगा, जो 12 है राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 है ये वर्तमान में कितना होगा, NH52 होगा। यानी कि 12 को अब ये 52 नंबर के नाम से जाना जाएगा, इसको 52 यानी 52 नंबर के नाम से जाना जाएगा। कुल मिलाकर के NH52 है वो, NH12 जो पहले था वो वर्तमान में 52 नंबर हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 52 जो जयपुर से भोपाल इसमें टोंक, देवली, जयपुर और बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ ये भोपाल तक जाता है। और वर्तमान में ये 52 नंबर से के नाम से हो गया। इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 NH15 नेशनल हाईवे 15 NH15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पठानकोट जो पंजाब में, पठानकोट से श्रीनगर, पठानकोट जम्मू श्रीनगर पठानकोट जो जाता है, पठानकोट से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर होता हुआ ये जो कांडला बंदरगाह है, कांडला जो अपने ये गुजरात में
कांडला बंदरगाह है तक जाता है। और इसकी राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 875 किलोमीटर ये लंबा है, 875 किलोमीटर। NH-15 राजस्थान में सबसे लंबा 875 किलोमीटर। और जो नेशनल हाईवे नंबर 15 पठानकोट से जो गंगानगर होता हुआ राजस्थान के जो जिले हैं श्री गंगानगर होता हुआ बीकानेर, जैसलमेर, अपने बाड़मेर से होता हुआ गुजरात के कांडला तक। तो पठानकोट से कांडला हो गई, ये क्या है कि NH-15 है वो पठानकोट से कांडला वाया श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों से होता हुआ कांडला पहुंचता है। सबसे इंपोर्टेंट जो अपने लंबाई की दृष्टि से 875 किलोमीटर NH-15 नेशनल हाईवे नंबर 15। इसके बाद में आता है अपने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 11 आया था, तो अगला है 11A NH-11A नेशनल हाईवे नंबर 11A राजस्थान से गुजरता है। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 20 किलोमीटर। राजस्थान में NH-A की लंबाई है वो 20 किलोमीटर है। अब ये 11A इसकी लंबाई राजस्थान में 20 किलोमीटर की है। और ये जो दौसा से गुजरात जाता है, दौसा से अपने दौसा होता हुआ राजस्थान की केवल दौसा होता है, दौसा में ये 20 किलोमीटर है। NH-11A दौसा से गुजरता ही, कहने का मतलब है कि राजस्थान में केवल दौसा से गुजरता है। दौसा से राजस्थान में केवल दौसा जिले से गुजरने वाला जो 20 किलोमीटर की लंबाई का वो NH-11A। इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 जो 299 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। और यह ब्यावर जो अजमेर में है, ब्यावर से अपने कांडला को जोड़ता है। यानी NH-14 299 किलोमीटर लंबा है, 299 किलोमीटर लंबा है NH-14। और राजस्थान में इसकी लंबाई 299 किलोमीटर है। जो ब्यावर जो अजमेर में है, ब्यावर से ये कांडला को जोड़ता है। और ब्यावर से पाली होता हुआ वाया पाली, सिरोही, आबू रोड, इस प्रकार से ये कांडला को जाता है। तो इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 299 किलोमीटर, 299 किलोमीटर NH-14। इसके बाद में अपने इसी क्रम में राजस्थान में जो इसके अलावा जो अपन ने मैन किए थे, इसके अलावा जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुए, ये तो पुराने हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है जैसे NH-8 है, सबसे बीची है, 685 किलोमीटर है। NH-15 है 875, सबसे लंबाई राजस्थान में सबसे लंबाई 875 किलोमीटर है, वो NH-15 की है। और इसके अलावा एक छोटा सा 20 किलोमीटर जो 200 जिले में 11A के नाम से NH-14 है, 299 किलोमीटर जाता है। और NH-11 है वो 521 किलोमीटर है। और NH-12 जो 52 हो गया, वर्तमान में 52 नंबर हो गया, वो 412 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये तो है सबसे महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो नए घोषित हुए राजस्थान में, अभी नए घोषित हुए, उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 112, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 112 जो नए हैं, ये बिल्कुल नए हैं, नए राष्ट्रीय राजमार्ग। अब ये नए कौन से? नए राष्ट्रीय राजमार्ग नए, जैसे 112, 114 है ना, ये नयों में 112, 114 ये नए हैं सारे। तो 112 बाड़मेर से जोधपुर जो 343 किलोमीटर है, NH-112 बाड़मेर से जोधपुर। फिर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 114 जो जोधपुर से जैसलमेर 180 किलोमीटर है, जोधपुर से जैसलमेर 180 किलोमीटर है। इसके बाद में नयों में जो नए हैं उसमें 11B, क्योंकि 11A तो पहले यहाँ से 220 किलोमीटर। फिर नया एक और है NH-114 जिसको अपने बोलते हैं 11B। ये दौसा, करौली, धौलपुर होता हुआ 180 किलोमीटर की लंबाई तय करता है। कहने का मतलब कुल लंबाई है वो 11B की
180 किलोमीटर है और ये जाता कहाँ है, दौसा, करौली और धौलपुर। फिर 113 चित्तौड़गढ़ होता हुआ जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जो 240 किलोमीटर है वो है, यानी कि 114 और 114 के बाद में 11B है ना, 11B है ना, इस प्रकार से 114, 11B, 113 है ना, 113 ये नए हैं। 113 जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दक्षिण राजस्थान में गुजरता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 116 ये सब नए में। 116 जो है वो टोंक सवाई माधोपुर 80 किलोमीटर है, टोंक सवाई माधोपुर जो 80 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 है जो जोधपुर पाली होता हुआ जाता है, जोधपुर पाली। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर है जो एक 71B है, 71B जो सिरोही में है, 74 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है 71B की, सिरोही जिले में। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 79 और 79A, 79 और 79A दो है, ये नए में दो है, 79 और 79A है ना, ये दो है, 79 और 79A जिसको बोलते हैं हमने। इसमें 79 केवल है वो अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और 79A है वो केवल अजमेर में 35 किलोमीटर। 79A है वो केवल अजमेर में 35 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नया घोषित हुआ है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 89 का मतलब ये हुआ कि बीकानेर, नागौर और अजमेर। 89 ये बीकानेर, अपने नागौर और अजमेर जो 300 किलोमीटर लंबा है, ये इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, 300 किलोमीटर। राजस्थान में यही है जो राजस्थान के जिले आ रहे हैं। इसके बाद में 90 इसके बाद में 90 ये सब नए आ रहे हैं, है ना, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 90 सब नए बने हैं। जो 12 और झालावाड़ 100 किलोमीटर की दूरी, दो जिलों में दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश अपन ने किया था, हड़ौती का पठार, उसमें 12 और जो झालावाड़ जिले हैं उनको, उनके बीच में एक 100 किलोमीटर की दूरी में NH 90 नेशनल हाईवे नंबर 90, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 90 100 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76 ये सब नए बने सारे सारे। राजस्थान में क्षेत्र नंबर जो 12 कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर राजमार्ग जो अब वर्तमान में जो है ना ये 76 की, इसको 27 कर दी गई है। इसकी वर्तमान में NH 27 हो गया है वर्तमान में। ये पहले 76 नंबर था और राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र, और अब 27 नंबर NH 27 कर दिया गया इसका। अब जो संख्या अब 27 हो गई है इसकी क्षेत्र की जगह, और ये 12 कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इन शहरों से, इन जिलों से होकर के गुजरता है। तो राज्य में सड़कों के विकास हेतु जो है सड़क विकास का जो मास्टर प्लान है वो 1981 से लेकर के 2001, 1981 से लेकर के और 2001 के बीच में ये जो मास्टर प्लान बनाया गया था 1981 से लेकर के 2001 के बीच में तैयार किया गया था सड़क विकास का मास्टर प्लान। सड़क विकास का मास्टर प्लान ये तैयार किया गया था। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना, इनके जो मुख्य बिंदु हैं मास्टर प्लान के, जो सड़क विकास का मास्टर प्लान 1981 से लेकर के 2001 के बीच में जो बनाया गया था, उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो सभी पंचायतों मुख्यालयों को, पंचायत मुख्यालयों को, सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना मेन इसका उद्देश्य है। और दूसरा 1000 एवं इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना। ये जो एक राज्य में सड़कों के विकास हेतु सड़क विकास का मास्टर प्लान अर्थात 1981 से लेकर के 2001 के बीच में, 1981 से 2001 के बीच में एक सड़क विकास है मास्टर प्लान, सड़क विकास है मास्टर प्लान एक तैयार किया गया था। इस प्लान के मुख्य जो बिंदु या मुख्य इनके जो विशेषता या मुख्य इसकी बातें थी उसमें सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना और 1000 से अधिक जनसंख्या के वाले गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ना और एक संयोजन मार्ग जो लिंक रोड होती है
जिसको बोलते हैं अपने लिंक रोड का निर्माण करना और प्रमुख सड़कों पर पुलों का निर्माण करना। इनके जो मुख्य बातें, प्रमुख सड़कों पर पुलों का निर्माण करना, अंतरराज्यीय सड़कों का निर्माण करना, अंतरराज्यीय सड़क होती है उनका निर्माण करना, ये इनकी कुछ मुख्य बातें हैं इनकी मास्टर प्लान की, जो 1981 से लेकर के और विशेष करके 1981 से लेकर के और 2001 के बीच में जो मास्टर प्लान बना था, सड़क विकास मास्टर प्लान के नाम से एक प्लान तैयार किया गया था सड़कों का राजस्थान में। और पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ना, जो पर्यटक स्थान है राजस्थान में, जितने भी पर्यटक स्थान है उनको सड़कों से जोड़ना, धार्मिक स्थलों एवं धार्मिक स्थलों तक सड़कें बनाना। जितने भी धार्मिक स्थल है राजस्थान में, जितने भी धार्मिक स्थल है वो सभी सड़कों से जुड़े और सड़कें बनाना धार्मिक स्थलों तक है। और रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाना, जितने भी रेलवे स्टेशन है उन तक सड़कें बनाना, ये मुख्य जैसे खनन क्षेत्रों में सड़कें बनाना, रेलवे स्टेशन है, खनन है, धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, इन सभी में राजस्थान में सड़कों को जोड़ना, ये एक विशेष प्रकार का जो सड़क विकास मास्टर प्लान था, उनके मुख्य बिंदु थे, उनकी मुख्य बातें थी, मुख्य उनके जो मेन जो इनमें क्या क्या कार्य होना चाहिए, किन किन स्थानों पर सड़कों का निर्माण होना चाहिए। तो इसमें सभी पंचायतों को सड़कों से जोड़ना, कोई भी पंचायत है वो सड़कों से ना रह जाए, सभी पर्यटक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थल हैं, रेलवे स्टेशन है, खनन क्षेत्र है, इन सभी को औद्योगिक केंद्रों तक सड़कों का निर्माण, जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको सड़कों से जोड़ना और मंडियों तक सड़कों का निर्माण करना, मंडियों तक सड़कों का निर्माण करना, ये सभी बातें उस मास्टर प्लान में थी जो अपने 1981 से 2001 के बीच में। एक राजस्थान में सड़कों का निर्माण इन बातों के तहत किया गया था। जो ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण सड़क योजना द्वारा, जो विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा जो सड़कें थी, मुख्य जो संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत भी सड़कों का निर्माण किया गया। ये सड़क विकास मास्टर प्लान के तहत विशेष करके जो 1981 से 2001 के मध्य जो एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, सड़क विकास मास्टर प्लान के नाम से एक मुख्य राजस्थान में। इसके अलावा एक राजस्थान में रोड विजन 2025, राजस्थान में रोड विजन 2025, ये भी एक शुरू किया गया था राजस्थान में रोड विजन 2025। राजस्थान में रोड विजन 2025 एक तैयार किया गया था राजस्थान में सड़कों के विकास हेतु, राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम रखे गए थे। उन कार्यक्रमों में जैसे सिंचित विकास क्षेत्र, कमांड क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कमांड क्षेत्र विकास के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र, चंबल कमांड क्षेत्र, माही बजाज सागर कमांड क्षेत्र को सम्मिलित किया गया सभी को। इसके अलावा अकाल राहत कार्यों में सड़कों का, विशेष करके ग्रामीण सड़कों का और दुर्गम मार्गों का विकास करना, दुर्गम मार्गों पर सड़कों का विकास करना जहां पहुंच से बाहर था, तो दुर्गम मार्ग होते हैं उन पर सड़कों का, और खनिज सड़कें बनाना, दुर्गम मार्ग का विकास, खनिज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मंडी की सड़कें बनाना, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि मंडी की जो सड़कें होती हैं उनको तैयार करना, विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा सड़कों का विकास करना, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के द्वारा सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा जो विकसित सुरक्षा सड़कें थी उसको स्थानीय निकाय द्वारा सड़कों का विकास करना, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सड़कों का विकास करना।
भी इस योजना पर मुख्य बातें शामिल थी और इस योजना पर अनुमानतः 9 खरब रुपए लगने का एक अनुमान, बड़े रूप से 9 खरब, यानी कि 9 खरब रुपए लगने का एक अनुमान मोटा लगाया जा रहा है। फिर इसके बाद में एक राजस्थान में जो थी मेगा हाईवे परियोजना आई थी, मेगा हाईवे परियोजना, जो इसमें प्रथम चरण में ही है, दक्षिण की तरफ है जाने वाले जो 4 राजमार्ग हैं जिसकी कुल लंबाई 1053 है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए मेगा हाईवे प्रोजेक्ट स्वीकृति दी गई थी। और इसके अलावा एक जो मिसिंग लिंक परियोजना, इसके अंतर्गत सड़क तंत्र में कई से बीच में टूटे हुए थे, उसको पूरा करके वृहद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत भी 2590 किलोमीटर जो मिसिंग डामर की सड़कों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना जो PMGSY के नाम से, PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना का प्रारंभ जो 25 दिसंबर 2000 को किया गया था, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना के नाम से, और इसका उद्देश्य 250 या उससे अधिक आबादी के जो गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ना है। फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना, ये भी राजस्थान में, इसके अंतर्गत नवीन सड़कों का निर्माण करना, और इस प्रकार से राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो एक्सप्रेस हाईवे की जो आई थी, रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तारीकरण किया गया था। एक्सप्रेस हाईवे जो अलवर भिवाड़ी, अपने गंगानगर हनुमानगढ़, अलवर शाहपुरा, किशनगढ़ पकराना और कोटा सवाई माधोपुर, राजसमंद भीलवाड़ा, इन सभी जिलों में एक्सप्रेस हाईवे के मार्ग चयनित किए गए। तो इस प्रकार से राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो विस्तारीकरण है, जिसको रिंग रोड एक शब्द है, रिंग रोड के तहत विभिन्न प्रकार के नगरों का विकास करके नगरों को सड़कों से जोड़ा गया। तो आज अपन ने मुख्य रूप से राजस्थान में रोड विजन 2050, एक सड़क विकास मास्टर प्लान 1981 से 2001 के बीच में, और राजस्थान में मुख्य रूप से जो गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है सड़क तंत्र के अंतर्गत उनका अध्ययन किया, जिसमें NH-15 सबसे लंबा, और कुछ नए राष्ट्रीय मार्गों के बारे में अपने 112, 114, 11B, ये राजस्थान में मुख्य रूप से प्रमुख जिलों के अंतर्गत अलग-अलग लंबाई के तहत जो 76 नंबर पहले था वो वर्तमान में 27 नंबर के नाम से जानता है। इस प्रकार से आज अपन ने केवल राजस्थान में सड़क मार्ग का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में अपन अगले दूसरे जो रेल मार्ग आता है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।